जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे फिरदौस साहब से, उनसे डिस्कस कर रहे थे। और फिरदौस साहब, आप ये कह रहे थे कि जो कुछ हो रहा है पीटीआई के एमएनएज के साथ, इससे पहले कभी नहीं हुआ और ये जमहूरी मुल्क नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जब पीटीआई की दौर हुकूमत में अदी फरियाल तालपुर को भी नैब की तहवील में दे दिया था, जरदारी साहब पे भी मुकदमात बने, नवाज शरीफ साहब भी जेल में गए, पर उसके बाद खुद यास्मीन राशिद ने सर्टिफिकेट दिया, हेल्थ मिनिस्ट्री से सर्टिफिकेट आया कि जी ये बैरून मुल्क जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ये मकाफाती अमल भी तो हो सकता है। देखिए, पहली चीज, ये मुकदमा हमने नहीं कायम किए। ये मुकदमा इनके सारे तारीख के लिहाज से देख लीजिए कि पहले के कायम किए। हार्डली 2 या 3 मुकदमे आपको मिलेंगे जो पीटीआई के, और उसके बावजूद भी फरियाल तालपुर को क्या हुआ था, तो प्रोटेक्शन ऑर्डर निकलते थे। वो असेंबली में, मैं असेंबली का मेंबर था, उनके लिए असेंबली का सेशन ऐसे रखा जाता था कि उन्हें कभी इस्लामाबाद जाना ही नहीं पड़े की अदालत में। हर 2 दिन के बाद प्रोटेक्शन ऑर्डर की वजह से। यहाँ एजाज चौधरी साहब सेनेटर नहीं है, एजाज चौधरी साहब के कितने प्रोटेक्शन ऑर्डर निकले। इधर जो है फाशिज्म है। हमारे जमाने में जमहूरियत थी, टॉलरेंस थी, किस के प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं निकले? यहाँ बता दीजिए किसी एक का प्रोटेक्शन ऑर्डर सही। इनको बताइए कि क्या वही सहूलतें दी गई हैं? ये लोग तो इतने कमजोर लोग थे, कोई जबान कटा के किसी और चक्कर में फौरन अस्पताल भागते थे। ये उन्होंने तो अपनी केमिकल दिलवा के प्लेटलेट्स भी कम करा दी थी। एक दफा माफी मांग के सऊदी अरेबिया चले गए, दूसरी दफा प्लेटलेट्स कम करा के एजेंसी चले गए। अब तो ये सारे हकाइक सामने आ चुके हैं। ये साइफर की साजिश और इसके पीछे की तरह वापस आए, बादशाह सलामत की तरह आए। बायोमेट्रिक जहाज में हो रही है, सारे केसेस एयरपोर्ट पे खत्म हो जाते हैं। ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत के साथ मजाक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिरदौस साहब, इस बात का इंदिया दिया जा रहा था जी, कौन सा अदल है जिसके अंदर जो आदमी इंटरव्यू देते उसके सारे गुनाह माफ, और जो उस एफआईआर में जिसका नाम भी नहीं हो उसको अगले पिछले 1 साल से जो है हर हफ्ते अदालत बुला के रखवा दिया जा रहा है। ये जमहूरियत, ये अदल, ये इंसाफ। अच्छा फिरदौस साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जब जलसा हुआ था तो अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा था कि अगला जलसा जो है वो पंजाब में करेंगे, रोकना है तो रोक लो। मरियम साहिबा को उन्होंने मुखातिब भी किया था। अब जिस तरह की सूरत हाल है, क्या लगता है आपको कि पीटीआई अपना जलसा जो है वो पंजाब में कर पाएगी? ये देखिए, अब तो बहुत जलसा है, अब कोई अब हमने बात सोच ही ली है कि ये जो है बातचीत वाला मसला नहीं है जी, वाला मसला नहीं है। ये लोग जो इख्तिदार में ये इस हद तक गिर चुके हैं कि ये पाकिस्तान के आइन को बाय हुक और बाय क्रुक तब्दील करने को भी तैयार है। अगर इनकी मेजॉरिटी नहीं में सेनेट के इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये इनकी मेजॉरिटी तो सर रहे बगैर। और अब तो मौलाना साहब का भी जो झुकाव है वो हुकूमत की तरफ हो गया है, क्या कहेंगे इस पे? मैंने ख्याल से तो मौलाना साहब की जो तकरीर के बारे में मैंने सुना है, अगर कोई समझता है कि उनका झुकाव क्योंकि फिरदौस साहब, उन्होंने तो ये कहा था कि हुकूमत फॉर्म 45 की हो या हुकूमत फॉर्म 47 की हो, हमने जो है वो हुकूमत को इज्जत देनी है। और उन्होंने बात भी कुछ इस तरीके से की थी गोलमोल की, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आया मौलाना साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ उनका झुकाव है क्योंकि जरदारी साहब जो हैं वो उनके घर गए थे, या फिर जो है वो नून लीग की तरफ जो है मौलाना साहब का झुकाव है। ये तमाम बातें जो हैं वो आज हमने डिस्कस की। साथ ही इससे कबल शाहिदा रहमानी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने भी इस चीज़ की मजम्मत की कि पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के अंदर गिरफ्तार नहीं करना था। अगर कोई ऐसी रीज़न थी, कोई वजह थी, तो आपको पार्लियामेंट के बाहर उनके घर, उनके दफातर पर जाके जो है आप उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी गिरफ्तारियाँ दी हैं, पीटीआई तो दे ही रही है, और एक वक्त था कि नून लीग भी अपनी जो है वो गिरफ्तारियाँ माजी में दे चुकी है। इस हवाले से नाज़रीन, आज हमने प्रोग्राम किया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।